आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। दिल्ली में बीजेपी इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफा कर दिया है। दरअसल आज बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ इल्जामात की फहरिस्त जारी की है, जिसमें उन पर आवाम से झूठ बोलने और धोखा देने का इल्जाम लगाया है। दिल्ली बीजेपी ने तय किया है कि 70 असेंबली हलकों में वो इस फहरिस्त को ली जाएगी और 7 लोकसभा हलकों में सभी अरकान पार्लियामेंट को इल्जामात की ये फहरिस्त जारी की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी भी घर घर जाकर आवाम के रूबरू इल्जामात की पेश करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज सरकारी बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टरों और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंग की। मरकजी वजीर खजाना बैंकों के जरिए लिए जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज और रुपे कार्ड के जरिए वजीर आजम जन धन योजना के खातेदारों को खाते में मौजूदा रकम में से ज्यादा निकालने की सहूलत देने से मुताल्लिक बजट ऐलानात का भी जायजा लिया। इस मीटिंग में इमलाक की नीलामी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कौमी कंपनी कानून अथॉरिटी NCLT के जरिए दीगर तरीके से गैर कारामद इमलाक के हुसूल के बारे में भी बातचीत हुई। सीतारमण 1 फरवरी को अपना दूसरा मुकम्मल बजट पेश कर सकती हैं। मीटिंग में खजाने की सेक्रेटरी राजीव कुमार, इख्तिसादी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी अतानु चक्रवर्ती और रेवेन्यू सेक्रेटरी डॉक्टर AP पांडे मौजूद थे। मीटिंग के बाद वजीर खजाना ने कहा कि 1 जनवरी 2020 से पेमेंट के जिन तरीक़ाकार का नोटिफिकेशन किया जाएगा उसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR के तहत कोई चार्ज नहीं लगेगा। बीजेपी लीडर विजय गोयल ने राजधानी दिल्ली में बढ़ती फिजाई आलूदगी के लिए आम आदमी पार्टी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि जो हुकूमत अवाम के दरमियान आलूदगी से पाक दिल्ली की बात लेकर आई थी, आज अदालत को आलूदगी के सिलसिले में रियासती हुकूमत की सरजनिश करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में अवाम ने बीजेपी को कामयाब बनाया तो हुकूमत 1 साल के अंदर दिल्ली को आलूदगी से पाक बना देगी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के लिए नया कैलेंडर जारी किया है। ये कैलेंडर बाबा कौम महात्मा गांधी के नाम मंसूब है, जिसमें बाबा कौम के अहम पैगामात और तालीमात को शामिल किया गया है। और शुमाली भारत इस वक्त शदीद ठंड की जद में है। राजधानी दिल्ली में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी के सफदरजंग इलाके में सुबह 6 बजे दर्जा हरारत 2.4 रिकॉर्ड किया गया। साल 1901 के बाद दिल्ली में दूसरी बार दिसंबर का महीना इतना सर्द रहा है। एयरपोर्ट के अतराफ हद बसारत 0 तक पहुंच गई, जिसकी वजह से जहाजों की आमदरफ्त मुतासिर हुई है। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत में और ज्यादा कमी का अंदेशा है। दिल्ली में कल कम अज कम दर्जा हरारत 5.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा मामूल से 7 डिग्री कम यानी 13.4 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात ने आज धुंध के साथ और ज्यादा सर्दी पड़ने का अंदेशा जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कल मौसम की सबसे सर्द रात रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक वहां दर्जा हरारत 0 से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। और हिमाचल प्रदेश में कुफरी, मनाली, सोलन और कल्पा में दर्जा हरारत 0 से नीचे रहा। रियासत में किलोंग में दर्जा हरारत सबसे कम 0 से 15 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने रियासत की बुलंद पहाड़ियों में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। आज साबिक वजीर खजाना अरुण जेटली का यौम पैदाइश है। इस मौके पर पटना में वजीर आला नीतीश कुमार ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की। अरुण जेटली और नीतीश कुमार के ताल्लुकात बेहद करीबी थे। सियासत से अलग उनकी खानदानी दोस्ती थी। मुल्क भर में अरुण जेटली का ये पहला मुजस्समा है। ख्याल रहे कि इसी साल अरुण जेटली का इंतकाल हुआ था। और खेल की खबरों में मुक्केबाजी में 6 बार की आलमी चैंपियन MC मैरी कॉम ने ओलंपिक 2020 के क्वालिफायर में जगह बना ली है। तीसरे मरहले के क्वालिफायर में मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम के जुमरे में निखत जरीन को 9-1 से शिकस्त देकर फाइनल क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई किया, जो फरवरी 2020 में होगा। इस मुकाबले के लिए निखत काफी अरसे से लड़ाई लड़ रही थी। पहले मरहले के क्वालिफायर मुकाबले में निखत ने मौजूदा कौमी चैंपियन ज्योति गलिया को हराया तो मैरी कॉम ने रितु ग्रेवाल को शिकस्त दी।
दूरदर्शन के साबिक डायरेक्टर जनरल शिव शर्मा का आज सुबह दिल्ली में इंतकाल हो गया। उन्हें अपने करियर के दौरान किए गए बेहतरीन कामों के लिए एशियाड ज्योति अवार्ड, श्रोमणी अवार्ड, अक़वाम मुत्तहिदा का एक अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया है। आज शाम 4 बजे दिल्ली के लोधी रोड वाक़े शमशान घाट पर उनकी आखिरी रसूम अदा की जाएंगी। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।